Class 10th Maths Chapter 8 Trigonometry Exercise 8.2 Question number 2 Choose the correct option and justify your choice. फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें हमें 4 ऑप्शंस दी हैं। पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ 2 tan 30 डिग्री यानी कि 2 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री हमारे पास 1 अपॉन √3 स्क्वायर में दिया है, तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई में दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन √3। अब ये अपॉन इस तरह से लगा लेंगे। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 3। कैसे बना ये 1 अपॉन 3? हमें है इधर दिया है 1 अपॉन √3 स्क्वायर, यानी कि हमें इसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 1 जा 1, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि दोनों रूट वाली टर्म्स हैं ये और सेम भी है, तो इनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब रूट के अंदर सेम नंबर पेयर में होते हैं, यानी कि दो एक जैसे नंबर, ये भी 3 ये भी 3 सेम नंबर, जब रूट के अंदर आ गए पेयर में, तो वो सिंगल होके रूट के बाहर निकल जाता है और रूट हो जाता है ख़त्म। तो इसलिए √3 इंटू √3 हमारे पास रह जाएगा 3। तो यहाँ ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 2 अपॉन √3 तो एज इट इज़ अपॉन, अब नीचे हमें प्लस में दिया है 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो इसका नीचे वाले पार्ट का हम ले लेंगे एलसीएम। यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। तो हमें 1 और 3 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम 1 और 3 का आ जाएगा हमारे पास 3। कैसे एलसीएम 1 और 3 का एलसीएम, इस तरह से ना, ये 3 से 3 1 जा 3, तो एलसीएम आ गया 3। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम के साथ ये जो डिनोमिनेटर है ना यहाँ 1, इसे डिवाइड करना है। एलसीएम से डिनोमिनेटर को इधर डिवाइड करना है, डिवाइड करके जो आएगा आंसर उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड किया, 1 3 जा 3, ये आ गया 3। अब इस 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस, अब फिर से एलसीएम को इस दूसरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 3 डिवाइड 3, 3 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 1 आ गया। अब इस 1 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, 1 1 जा 1, तो ये कैसे हो गया हमारे पास 2 अपॉन √3, ऐसे ही लिख लेंगे। ये अपॉन लगा लिया। अब नीचे 3 प्लस 1 हो गया हमारे पास 4 अपॉन 3। अब इसके बाद क्या करना है हमें, 2 अपॉन √3, ये तो आ जाएगा जैसे है वैसे ही, अपॉन, ये जो अपॉन है इसका बन गया आपके पास मल्टीप्लाई, नीचे जो नंबर दिया है ये इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 3 अपॉन 4, यहाँ 4 अपॉन 3 है ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में इस डिवाइड का, इस अपॉन का बन गया मल्टीप्लाई, और नीचे जो नंबर था उसको हमने उल्टा करके लिख दिया, रेसिप्रोकल हो गया इसका 4 अपॉन 3 का 3 अपॉन 4। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आपस में कट गए। अब हमारे पास यहाँ बच गया 3 1 जा 3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 इंटू √3।
तो ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, एक रूट वाली टर्म है एक बिना रूट वाली, तो ये तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो ये बन जाएगा 2√3। कैसे, इस √3 के बाहर कोई भी नंबर नहीं है ना, तो हमने यहाँ 1 मान लिया, और इस 2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही रहेगा, 2 बन जा 2, और ये रूट वाली टर्म ऐसे साथ में आ जाएगी, तो ये हो गया 2√3। अब यहाँ देखो हमारे डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, हमें इसे ख़त्म करना है इस रूट को डिनोमिनेटर से। तो ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूट को रैशनलाइज। तो रैशनलाइज में आपको पता है क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में हमें नंबर दिया है ना, उसी के साथ हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी। तो ये हमने कर लिया। अब आगे कैसे हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, √3, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है ना रूट वाला, तो ये √3 इस तरह से, 3 2 जा 6 और ये √3 इस तरह से साथ में आ गया, अपॉन, अब यहाँ देखो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, यानी कि ये बिना रूट वाली के साथ हो जाएगी, 2 2 जा 4, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया था ना हमने, √3 को √3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया था हमारे पास 3, तो यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखो ये कट रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, हमारे पास बच गया √3/2। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम अपनी ऑप्शंस में चेक करते हैं कि √3/2 कौन सी ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट ऑप्शन में sin 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है √3/2। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। पार्ट में हमें दिया है 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सी ऑप्शन इसमें सही है। तो 1 - tan 45 हो गया, 1 स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर लगा लेते हैं, अपॉन 1 + tan 45, 1 स्क्वायर में है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब आगे इसको सॉल्व कर लो, 1 - 1 स्क्वायर 1 रह जाएगा, अपॉन 1 + 1 स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारे पास 1 - 1 हो गया 0, और अपॉन 2, यानी कि 0/2 मीन्स 0। कैसे, 0 को 2 से डिवाइड करके देख लो, क्या आएगा, 2 0 जा 0, क्या आया 0, तो यानी कि 0 दिया है, तो हमारी ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।